नमस्कार, मैं हर्षवर्धन जोशी। साथियों, ये मेरा ऑफिशियल चैनल है जिस पर मैं आप सभी को योजना से जुड़ी हर जरूरी और अहम खबर देता हूं। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो योजना से जुड़ी हर जरूरी खबर पाने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें। मेरे प्यारे देशवासियों, आज मैं आपसे दिल से, आत्मा से और पूरे विश्वास के साथ बात करने आया हूँ। आज का यह संदेश सिर्फ एक सूचना नहीं है, सिर्फ एक योजना की जानकारी नहीं है, बल्कि यह उन करोड़ों लोगों की आवाज है जो सालों से कच्ची दीवारों, टपकती छतों और असुरक्षित जीवन के बीच अपना भविष्य तलाशते रहे हैं। यह उन माताओं की पुकार है जिन्होंने बारिश की रातों में अपने बच्चों को भीगने से बचाने के लिए अपने आंचल से छत बनाने की कोशिश की। यह उन बुजुर्गों की पीड़ा है जिन्होंने जीवन भर मेहनत की लेकिन बुढ़ापे में भी सिर पर पक्की छत का सुकून नहीं पाया। आज वही लोग, वही परिवार, वही संघर्षशील नागरिक एक नए उजाले की ओर बढ़ रहे हैं। आज प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया है। सरकार ने बजट की मंजूरी के साथ 18 लाख नए घरों को स्वीकृति दी है। यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, यह 18 लाख परिवारों के सपनों की नींव है। यह 18 लाख बच्चों की सुरक्षित नींद की गारंटी है। यह 18 लाख माताओं की आंखों में खुशी के आंसू है। यह 18 लाख बुजुर्गों के सम्मान की वापसी है। और सबसे बड़ी बात, यह उन लोगों के लिए एक संदेश है जिन्होंने कभी हार नहीं मानी, जिन्होंने हालात से लड़ते हुए भी उम्मीद का दीपक बुझने नहीं दिया। बहुत जल्द इस योजना की राशि सीधे आपके बैंक खाते में पहुंचने वाली है। इस बार किसी बिचौलिए का खेल नहीं चलेगा, किसी दलाल की दुकान नहीं खुलेगी, किसी फर्जी नाम से पैसा नहीं जाएगा। सिस्टम को ऊपर से नीचे तक इतना साफ और सख्त बनाया गया है कि सिर्फ और सिर्फ वही व्यक्ति लाभ पाएगा जो वास्तव में इसका हकदार है। जिन लोगों का वेरिफिकेशन पूरा हो चुका है, जिनकी जानकारी सही पाई गई है, जिनके दस्तावेज पूरी तरह जांच लिए गए हैं, उनके खाते में पहली किस्त भेजने की तैयारी अब अंतिम चरण में है। सरकार ने इस बार नई लाभार्थी सूची भी जारी कर दी है। लाखों लोगों के नाम इस सूची में जोड़े गए हैं। लेकिन बहुत से लोग आज भी इस भ्रम में हैं कि शायद कोई अपने आप उन्हें बता देगा, कोई फोन आ जाएगा, कोई चिट्ठी आ जाएगी या कोई अधिकारी खुद उनके घर आकर जानकारी देगा। लेकिन सच यह है कि सरकारी सिस्टम तभी आपको पहचानता है जब आप खुद अपनी पहचान सामने लाते हैं। डिजिटल इंडिया का मतलब यही है कि आपको खुद आगे बढ़कर अपनी दावेदारी पेश करनी होती है। अगर आप चुप बैठे रहेंगे, अगर आप सोचते रहेंगे कि कल देखेंगे, परसों करेंगे, तो सिस्टम आपको कभी नोटिस नहीं करेगा। आज का यह संदेश उन लोगों के लिए है जो अब तक इंतजार करते रहे हैं, जिन्होंने सोचा कि शायद अगली बार मौका मिलेगा, जिन्होंने हर साल बजट में नाम सुना, योजना सुनी, लेकिन खुद को उससे दूर समझ लिया। अब वो समय खत्म हो चुका है। अब इंतजार की राजनीति नहीं चलेगी। अब सिर्फ वही आगे बढ़ेगा जो खुद अपनी आवाज उठाएगा। दोस्तों, आज बहुत से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऐसे वीडियो घूम रहे हैं जिनमें लोगों से कहा जा रहा है कि अपनी जानकारी कमेंट में डालिए, नाम लिखिए, गांव लिखिए, जिला लिखिए, लेकिन आपको बहुत सावधान रहने की जरूरत है। कोई भी असली सरकारी विभाग इस तरह सार्वजनिक रूप से आपकी व्यक्तिगत जानकारी नहीं मांगता। सरकार कभी भी सोशल मीडिया कमेंट के जरिए आपका डाटा इकट्ठा नहीं करती। इसीलिए किसी भी अनजान व्यक्ति या पेज को अपनी आधार संख्या, बैंक डिटेल, मोबाइल नंबर या पूरा पता कभी न दें। आपकी सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप प्रधानमंत्री आवास योजना का सही स्टेटस जानना चाहते हैं तो उसके लिए आधिकारिक पोर्टल है। वहीं से आप अपना नाम चेक कर सकते हैं, वहीं से आप अपनी फाइल की स्थिति देख सकते हैं, वहीं से आपको पता चलेगा कि आपकी किस्त कहां तक पहुंची है। किसी फर्जी दावे में आकर अपनी मेहनत की कमाई और पहचान को खतरे में न डालिए। इस बार सर्वे भी बहुत गंभीरता से किया गया है। ड्रोन के माध्यम से कई इलाकों की निगरानी की गई है, घरों की तस्वीरें ली गई हैं, जियो टैगिंग के जरिए लोकेशन को सैटेलाइट से जोड़ा गया है, आधार से बैंक खाते का मिलान किया गया है, डीबीटी सिस्टम के तहत हर भुगतान को ट्रैक किया जा रहा है। इसका मतलब साफ है कि अब फर्जीवाड़े की कोई जगह नहीं बची है। अगर कोई व्यक्ति गलत जानकारी देता है तो उसकी फाइल सीधे रिजेक्ट हो जाती है। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि आपकी सारी जानकारी सही हो। आपका बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए, आपका मोबाइल नंबर बैंक में अपडेट होना चाहिए, आपका डीबीटी एक्टिव होना चाहिए। अगर इनमें से कोई भी चीज अधूरी है तो आपका पैसा अटक सकता है। बहुत से लोग यही गलती करते हैं कि उन्हें लगता है सब ठीक है, लेकिन असल में उनका खाता डीबीटी के लिए तैयार नहीं होता। बाद में वे शिकायत करते हैं कि पैसा नहीं आया। इस बार पहली किस्त की राशि लगभग 40 से 50 हजार के बीच तय की गई है। यह राशि सीधे आपके खाते में ट्रांसफर होगी। कोई चेक नहीं मिलेगा, कोई नकद नहीं मिलेगा, कोई बिचौलिया बीच में नहीं आएगा। यह पैसा आपके घर की नींव रखने के लिए है। यह पैसा आपकी जिंदगी की नई शुरुआत के लिए है। बहुत से लोगों को यह डर होता है कि अगर उनके पास बाइक है, छोटा फ्रिज है, टीवी है या मोबाइल है तो उनका नाम कट जाएगा। लेकिन सरकार ने इस बार पात्रता के नियमों में बड़े बदलाव किए हैं। अब सिर्फ इन छोटी सुविधाओं के आधार पर किसी को बाहर नहीं किया जाएगा। सरकार का उद्देश्य यही है कि कोई भी वास्तविक गरीब, कोई भी जरूरतमंद परिवार पक्की छत से वंचित न रहे। अगर आप सच में हकदार हैं, अगर आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, अगर आपके पास पक्का मकान नहीं है, अगर आप वर्षों से कच्चे घर में रह रहे हैं, तो कोई ताकत आपको इस योजना से दूर नहीं रख सकती है। लेकिन
लेकिन शर्त यह है कि आपकी जानकारी सही हो, आपके दस्तावेज पूरे हो और आप खुद सक्रिय रहें। दोस्तों, आज यह लड़ाई सिर्फ आपकी नहीं है, यह उन लाखों लोगों की लड़ाई है जो वर्षों से सिस्टम के चक्कर काटते रहे हैं, जो हर बार नई उम्मीद लेकर दफ्तर जाते थे और हर बार निराश होकर लौटते थे। यह उन लोगों की लड़ाई है जिनकी फाइलें धूल खाती रहीं, जिनके आवेदन बिना वजह लटकते रहे, जिनके सपनों को हर बार तारीखों पर टाल दिया गया। आज हालात बदल चुके हैं। आज सिस्टम ज्यादा पारदर्शी है, आज टेक्नोलॉजी आपके साथ है, आज सरकार की मंशा साफ है। लेकिन इसके बावजूद अगर आप चुप बैठे रहेंगे तो कुछ नहीं बदलेगा। बदलाव वही लाता है जो खुद खड़ा होता है। याद रखिए, सरकारी पैसा अपने आप चलकर आपके घर नहीं आता। आपको अपनी फाइल का स्टेटस खुद चेक करना होता है, आपको समय समय पर अपडेट रहना होता है, आपको अपने ब्लॉक ऑफिस, पंचायत कार्यालय या आधिकारिक वेबसाइट से जानकारी लेनी होती है। अगर कहीं कोई गलती है तो उसे समय रहते सुधारना होता है। बहुत लोग यही सबसे बड़ी गलती करते हैं कि वे वीडियो देख लेते हैं, पोस्ट पढ़ लेते हैं, लेकिन आगे कुछ नहीं करते। फिर बाद में कहते हैं कि हमें कुछ नहीं मिला। लेकिन सच यह है कि जो बोलेगा वही सुना जाएगा, जो प्रयास करेगा वही आगे बढ़ेगा। इस बार का सर्वे कोई मामूली सर्वे नहीं था, यह एक बहुत ही गंभीर प्रक्रिया थी। हर परिवार की स्थिति का मूल्यांकन किया गया, हर घर की तस्वीर ली गई, हर दस्तावेज की जांच की गई। इसलिए अगर आपका नाम सूची में है तो यह आपकी मेहनत, आपकी सच्चाई और आपकी पात्रता का प्रमाण है। अब समय है आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने का। अब समय है डर छोड़ने का। अब समय है यह समझने का कि आप किसी से भी कम नहीं हैं। आप भी इस देश के नागरिक हैं। आपका भी सम्मान है, आपका भी अधिकार है। याद रखिए, किस्मत सिर्फ उनके दरवाजे खटखटाती है जो खुद उठकर दरवाजा खोलने की हिम्मत रखते हैं। अगर आप सोचते रहेंगे कि कल करेंगे, परसों करेंगे, तो वह कल कभी नहीं आएगा। गरीब की कल कभी नहीं आती अगर वो आज मेहनत नहीं करता। आज वह दिन है जब आपको अपने बच्चों के भविष्य के लिए खड़ा होना है, जब आपको अपने माता पिता के सम्मान के लिए आवाज उठानी है, जब आपको अपने परिवार की सुरक्षा के लिए कदम बढ़ाना है। एक पक्का घर सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं होता, वह आत्मसम्मान का प्रतीक होता है, वह सुरक्षा का कवच होता है, वह भविष्य की नींव होता है, वह उस संघर्ष का फल होता है जो आपने वर्षों तक किया है। अगर आज भी आप खामोश रहेंगे, अगर आज भी आप डरेंगे, अगर आज भी आप पीछे हटेंगे, तो आने वाली पीढ़ियां आपसे सवाल करेंगी कि जब मौका मिला था तब आपने क्या किया। हार तब नहीं होती जब आपके पास पैसा नहीं होता। हार तब होती है जब आपके अंदर लड़ने की इच्छा खत्म हो जाती है। हार तब होती है जब आप खुद को कमजोर मान लेते हैं। इसीलिए आज अपनी उस सोई हुई उम्मीद को जगाइए, अपने अंदर की ताकत को पहचानिए, अपने अधिकार को समझिए। सिस्टम से डरिए मत, सिस्टम को समझिए। हर अंधेरी रात के बाद एक उजाला जरूर आता है, हर संघर्ष के बाद सफलता जरूर मिलती है, हर मेहनत का फल जरूर मिलता है। बस जरूरत है धैर्य, ईमानदारी और आत्मविश्वास की। बहुत से परिवारों के लिए नई शुरुआत लेकर आ रहा है। बहुत से घरों में खुशी की दस्तक होने वाली है। बहुत से मोबाइल पर बैंक से मैसेज आने वाला है। बहुत से बच्चों को पहली बार पक्की छत के नीचे सोने का मौका मिलने वाला है। लेकिन यह सब तभी संभव होगा जब आप खुद जागरूक रहेंगे, जब आप सही जानकारी लेंगे, जब आप फर्जी दावों से बचेंगे, जब आप अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। आज का यह संदेश आपको डराने के लिए नहीं है, यह आपको जगाने के लिए है, यह आपको मजबूत बनाने के लिए है, यह आपको यह याद दिलाने के लिए है कि आप अकेले नहीं हैं। लाखों लोग आपके साथ हैं, देश आपके साथ है। आपका एक सही कदम आपके परिवार की जिंदगी बदल सकता है। आपकी एक सही जानकारी आपके सपनों को हकीकत बना सकती है। आपकी एक कोशिश आपके बच्चों को सुरक्षित भविष्य दे सकती है। इसलिए खुद पर भरोसा रखिए, अपनी सच्चाई पर विश्वास रखिए, मेहनत पर यकीन रखिए और आगे बढ़ते रहिए। जो आज निडर होकर खड़ा होगा वही कल अपने पक्के घर की मजबूत नींव रखेगा। जो आज प्रयास करेगा वही कल सफल होगा। जो आज लड़ेगा वही कल जीतेगा।